हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग साइंस पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं और साइंस पढ़ने वाले हैं। और इसमें साइंस में वो भी कौन सा सब्जेक्ट यानी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? फिजिक्स पढ़ने वाले। साइंस में साइंस का 3 बुक होता है। साइंस का कितने बुक होता है? 3 बुक होता है। एक केमिस्ट्री होता है और बायो होता है और एक क्या होता है? फिजिक्स होता है। साइंस का 3 बुक होता है। कौन कौन होता है? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है। तो इस हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करे हैं। पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करे हैं फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आप लोग सबसे पहले फटाफट से लाइक कर दीजिए। क्या करिएगा? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास क्या करिएगा? गुंडाबाजी करिएगा, यानी शेयर करिएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्लास को शेयर करके और लाइक करके क्या करिएगा? यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर थोड़ा सा हम मिटाने वाले ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वेटेज इसका क्या क्या है, वेटेज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए जैसे साइंस है, साइंस को 3 भाग बुक होता है, 3 इसका बुक होता है। कौन कौन होता है? फिजिक्स होता है। और इस यहाँ पर बता दें हम कि साइंस जो है कितने मार्क्स का पूछा जाता है? तो 80 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 80 मार्क्स का पूछा जाता है। और 20 नंबर कहाँ जाता है? ये चल जाता है प्रेडिकल में। क्या में? यहाँ पर प्रेडिकल में चल जाता है। यहाँ पर प्रेडिकल हो जाए, प्रेडिकल में यहाँ पर एल है, प्रेडिकल में चल जाता है। और यहाँ पर फिजिक्स होता है। पहला कौन सा होता है? फिजिक्स होता है। और दूसरा कौन सा होता है? केमिस्ट्री होता है। तीसरा कौन सा होता है? बायोलॉजी होता है। बायो, यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा हमारा राइटिंग जो है ना गड़बड़ा रहा है। बायोलॉजी होता है। क्या होता है? बायोलॉजी होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे फिजिक्स यानी क्या होता है। यहाँ पर इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान, इसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। और यहाँ पर इसको कहते हैं केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? रसायन। क्या यहाँ पर क्या लिखते हैं इसको? रसायन विज्ञान। क्या? रसायन विज्ञान। इसको क्या लिखते हैं हिंदी में? रसायन विज्ञान। अब बायोलॉजी को देखेंगे। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और फिजिक्स को क्या कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान कहते हैं। और केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर रसायन शास्त्र कहते हैं। यानी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। और फिजिक्स का फर्स्ट नंबर चैप्टर, जिसका नाम है, क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? फर्स्ट नंबर चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा सा हम इसमें इंक डालेंगे। क्या करेंगे? इंक डालेंगे इसमें थोड़ा सा हम। यहाँ पर फर्स्ट नंबर चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, एक मिनट हो गया जस्ट। ये है ना नया की निकल रहा है, नया। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम डेट इसको सेट कर देते हैं। डेट हो गया। अब क्या करेंगे? डालना बाकी है बस। यहाँ पर हम डाल दिए हैं ना। इसको बंद करते हैं सबसे पहले। अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे? अब देखेंगे, आगे देखेंगे। सबसे पहले इतना हम लोग जान लिए, ये जो साइंस होता है, साइंस कितने मार्क्स का पूछा जाता है? तो 80 मार्क्स का पूछा जाता है। और प्रेडिकल जो होता है, प्रेडिकल कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स से, जो आपके स्कूल में लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है? तो आपके जो स्कूल हैं वहाँ पर आपके स्कूल में
लिया जाता है, प्रैक्टिकल का जो मार्क्स दिया जाता है स्कूल से दिया जाता है। और यहाँ पर साइंस जो है, साइंस 80 मार्क्स का होता है। तो साइंस में देखिए, साइंस में होता क्या है, यहाँ पर इसको पहले हेडलाइन को मिटाते हैं। देखिए साइंस में होता क्या है, साइंस क्या है, साइंस, ठीक है ना, साइंस, हाँ साइंस बढ़िया है। साइंस में होता क्या है, तो देखिए साइंस में एक अंकीय जो प्रश्न होता है, यानी 1 नंबर वाले प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, तो कितने 80 है तो 40 पूछा जाता है, 40 ऑब्जेक्टिव 40 ऑब्जेक्टिव। अब 2 नंबर वाला सवाल कितने पूछे जाते हैं, तो 2 मार्क्स वाले यहाँ पर लिखेंगे, 2 मार्क्स वाले। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है के गो, 4 गो, इसमें भी 4 गो पूछा जाता है, इसमें भी 4 गो, अलग अलग करके देगा। कैसे करके देगा, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स का सबसे पहले 8 गो क्वेश्चन दे देगा। कैसे दे देगा, जैसे यहाँ पर लिख देगा फिजिक्स, यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर लिख देगा फिजिक्स, यहाँ पर पहले 2 नंबर वाला सवाल जो होगा दे देगा, 8 गो दे देगा लाइन से, फिर उसके नीचे जो होगा उसके नीचे दे देगा 5 नंबर वाले सवाल, आपको 2 गो देगा, 1 गो बनाना होगा। तो यहाँ पर आपको 8 गो देगा, 4 गो बनाना होगा। फिजिक्स में 2 अंक वाला प्रश्न कितने देते हैं, 8 गो देता है, और बनाना कितना होता है, 4 गो बनाना होता है। यहाँ पर क्या है, 2 गो, 2 मार्क्स वाले कितने होते हैं, तो बनाना होता है 4 चरती 12, चरती 12, यानी 12 प्रश्न बनाने होते हैं, 12 क्वेश्चंस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चंस बनाने होते हैं, 12 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। कौन सा, तो 2 अंकीय प्रश्न। अब 5 अंकीय प्रश्न देखेंगे, 5 मार्क्स वाले प्रश्न को देखेंगे। 5 मार्क्स वाले प्रश्न है जो एगो फिजिक्स में पूछा जाता है, पूछेगा कि एगो, 2 गो, और बनाने के एगो होगा, एगो। कितना आसान बात है, बिहार बोर्ड ने कितना आसान कर दिया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूछेगा कि एगो, 2 गो, बनाने के एगो होगा, एगो। यहाँ पर भी पूछेगा 2 गो, यहाँ पर बनाने के एगो होगा, एगो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे पेपर का आधा कर दे रहा है। क्या 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, जैसे कोई सा भी रहेगा, तो यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का बनाना होगा। बताइए कितना आसान कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं, तो 1 2 3, यानी 3 प्रश्न, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 अंक वाले जो होते हैं 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, अब जैसे 40 मार्क्स यहाँ से आ गया, 40 मार्क्स यहाँ से आ गया, और 2 अंक वाले प्रश्न कितना है, 12 गो, यानी 12 दूनी 24 गो, 24 गो। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 मार्क्स वाले 3 गो है, तो 3 5 15, कितना हो गया, 3 5 15, यहाँ पर 3 5 15, तो यहाँ पर हो जाएगा, पता है कौन सा, एक जो होता है 6 मार्क्स का होता है। फिजिक्स में जो 5 का लॉन्ग पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय, क्या उसे कहते हैं, दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में, वो होता है बाबू 6 नंबर के, कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होता है वो 5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है। और जो दीर्घ उत्तरीय पूछेगा आपका फिजिक्स में, तो कितना मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का। यहाँ पर हम कितना लेकर चल रहे हैं, 15 1 16, यानी इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 10, इसको यहाँ पर कितना होगा, 10 होगा, और 10 होगा तो यहाँ पर हासिल बचेगा। यहाँ पर इसको जोड़िएगा तो 6 1 7 1 8, आ गया 80, आ गया। तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले क्या याद रखना है, दीर्घ उत्तरीय वाला जो सवाल होगा फिजिक्स का, कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का। और जो कन्फर्म होगा, जो हम बता देंगे वो एकदम कन्फर्म होगा। कैसे होगा, वो निंजा टेक्निक है उसका। तो हमने जहाँ तक किया था फिजिक्स में, पता है हमने साइंस में कितना स्कोर किया था, साइंस में जो है हमने स्कोर किया था 89। तो आप लोगों को पता है कि एक्सपीरियंस इनको पास होगा, तो एक्सपीरियंस होगा तो बता देंगे भाई, क्या दिक्कत है, हम बताएंगे इसको। पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ पर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता दिए, आपके सिलेबस के बारे में बता दिए, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दिए। तो चलिए अब हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे क्या, चैप्टर की ओर। कौन सा हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स का फर्स्ट नंबर चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, फिजिक्स का, यहाँ पर लिखेंगे फिजिक्स, क्या लिखेंगे, फिजिक्स। यहाँ पर प्रकाश
का परावर्तन। क्या? परावर्तन। आखिर प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश के परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग जान लेंगे कुछ बेसिक सवाल। देखिए, आप लोगों को पीडीएफ लेना है, तो ये रहा आप लोगों को पीडीएफ। आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। यहाँ पर हम पीडीएफ बना कर रखे, अपना खुद का पीडीएफ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा फ़ोटो वोटो है, यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा फ़ोटो वोटो है, ये खुद का मेरा पीडीएफ। तो इस पीडीएफ से हम देख कर पढ़ाते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले हम लोगों को जानना क्या है, आखिर भौतिक पढ़ रहे हैं यानी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आखिर फिजिक्स होता क्या है उसको बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे, तब ना आगे बढ़ेंगे जी, आए तब ना आगे बढ़ेंगे। आखिर फिजिक्स होता क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, भौतिक। क्या? आखिर भौतिक विज्ञान होता क्या है, आखिर भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो इसका ये मान लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, भौतिक विज्ञान आखिर होता क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहता थोड़ा, है ना। यहाँ पर देखिए, आखिर भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं, कहते किसे हैं हम लोग जानेंगे। भौतिक विज्ञान की क्या लिखेंगे, आप लोग कॉपी पर नोट करते चलिएगा, है ना। कॉपी पर आप लोग नोट करते चलिएगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति, क्या यहाँ पर प्रकृति प्रकृति में होने वाली, क्या है यहाँ पर के नहीं है, होने वाली, यहाँ पर प्रकृति में होने वाली घटनाओं, क्या घटनाओं के बारे में, यहाँ पर बारे में अध्ययन मतलब स्टडी, इसे कहते हैं स्टडी, अध्ययन करते हैं क्या कहते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, है ना। भौतिक विज्ञान कहते है ना। देखिए, अब हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, है ना। देखिए, भौतिक विज्ञान आखिर होता क्या है, आखिर भौतिक विज्ञान है क्या। देखिए, प्रकृति में होने वाली ऐसी घटनाएं जो भौतिक के बारे में, मतलब भौतिकी में हम लोग को पढ़ना है, क्या है यहाँ पर लिखेंगे, भौतिक की वह शाखा, क्या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में क्या होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहलाते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाते हैं। जैसे में हम लोग क्या लिख लेंगे, जैसे में हम लोग लिखेंगे क्या, बादल का, यहाँ पर जैसे में लिख लेंगे, जैसे में पीडीएफ ना थोड़ा आसान होता है ना। यहाँ पर जैसे में क्या लिखेंगे, बादलों का बदलना, फिर एक और है मौसम का बदलना, मौसम का बदलना। यहाँ पर हम लोग क्या देखें, देखिए, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है भौतिक
विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान कहलाता है। और यहाँ पर जैसे में हम लोग क्या, जैसे बादल जो है वो बदल रहा है, मतलब चेंज होते रहा है। क्या हो रहा है, बादलों का बदलना। देखा ना, हम लोग बादल खुद से नहीं बदलते, वो अपने आप बदलते हैं। तो क्या कहलाता है, भौतिक, यानी अपने से घटित हो रहा है प्रकृति में, वो प्रकृति का देन है ना। यहाँ पर मौसम का बदलना, हम लोग खुद से नहीं मौसम बदलते हैं, वो प्रकृति का देन है। हम लोग खुद से पहाड़ नहीं बनाए हैं, वो प्रकृति का देन है। हम लोग खुद से नदी नहीं बनाए हैं, प्रकृति का देन है। किसका देन है, प्रकृति। जो पहले से परंपरा जो आती रही है उससे क्या कहते हैं, प्रकृति में। हम लोग खुद से नहीं किए, वो पहले से 100 साल पुराने जो रहते हैं वहीं से आ रहा है ना। उसी को क्या कह लेते हैं, उसी को कहते हैं प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति, जो पूर्वज लोग होते हैं, पूर्वज लोग से आप लोग पूछिएगा प्रकृति के बारे में, वो भी बता देंगे, है ना। यहाँ पर चलिए हम लोग देखेंगे अब क्या, अब हम लोग देखेंगे, अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। क्या, चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आखिर ये प्रकाश का जो प्रकाश का परावर्तन है, जो प्रकाश का परावर्तन है, आखिर प्रकाश होता क्या है ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग मिटाएंगे, अच्छे से हम लोग मिटाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर कहाँ गया जी, यहीं पर है आप लोग के। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश आखिर होता क्या है ना। प्रकाश होता क्या है, ये फर्स्ट लेक्चर है, या साइंस का जो है फिर ये फर्स्ट लेक्चर है। क्या है, साइंस का जो है फर्स्ट लेक्चर है। क्या है, साइंस जो है ये फर्स्ट लेक्चर है ना। यहाँ पर देखिए आखिर प्रकाश होता क्या, प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए प्रकाश यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क डालकर, क्या लिखेंगे, प्रकाश। क्या लिखेंगे, प्रकाश। आखिर प्रकाश होता क्या, तो लिखेंगे क्या, कुछ सीन ऐसा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है। क्या है, भौतिक कारक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रकाश, यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार का, एक प्रकार का भौतिक कारक है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है, जिसकी उपस्थिति में, क्या, जिसकी उपस्थिति, क्या, जिसकी उपस्थिति में हम लोग, जिसकी उपस्थिति में कहाँ जा रहा है भाई, सीधे जा रहा है ना। यहाँ पर देखिए, जिसकी उपस्थिति में हम लोग जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तुओं को क्या, किसी वस्तु को देख पाते हैं ना, देख पाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रकाश एक प्रकार का क्या है, प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है, जिसकी उपस्थिति में हम लोग, क्या है, जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग अभी लाइट बंद कर दे, हम दिखाई देंगे, आप भी नहीं दिखाई देंगे। अगर लाइट बंद कर देंगे तो आइए बंद करके देखते हैं। ना बंद करेंगे, काहे कि अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो फिर खेला डिसमिस आ जाएगा, है ना। फिर नहीं भरेगा तो यही में कुछ दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो देखिए आप लोग यहाँ पर समझे क्या, प्रकाश क्या है, एक प्रकार का भौतिक कारक है, जिसकी उपस्थितियों में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रूम है, रूम में मान लेते हैं पूरा दम क्या है, कालापन है, मतलब कि रात है, अभी यहाँ पर कुछ लाइट उट नहीं है। तो ये मार्कर है, जैसे हमको मार्कर ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, जब लाइटें नहीं रहेगा, अंधेरा में कहाँ जाएंगे, गिर हो जाएगा, कपार पर फूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर लाइट का आप उपयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर लाइट सगुर लगाया गया है, तो हम अभी आप लोगों को क्या है, लाइट की मदद से ही पढ़ा पा रहे हैं। यहाँ पर प्रकाश है तभी तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हम भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है ना।
तो आप लोग इसी प्रकार से क्या याद रखिएगा, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जैसे में हम लोग लिखेंगे बाबू, जैसे में हम लोग लिखेंगे क्या? प्रकाश, जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में देखते। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर आप लोगों को याद क्या रखना है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए? तो देखिए प्रकाश जो है, यहाँ पर प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का क्या? प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है बाबू। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। यहाँ पर सही से हम लिख देते हैं, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। और ये कैसी रेखा में गमन करती है? प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा, बात यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा नहीं, यहाँ पर होता है सीधा। प्रकाश क्योंकि एकदम सीधा जाता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है। यहाँ पर प्रकाश, यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश सीधा रेखा में, सीधी क्या लिखेंगे यहाँ पर? सीधी रेखा में, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? गमन करती है। गमन, यहाँ पर गमन करती, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। करता है या करती है, दोनों बात बराबर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है कितना होता है? कुछ पता है? कोई की रीडिंग नहीं देखे, बिना पढ़े आ जाते हैं आप क्लास में, बताइए। यहाँ पर देखिए प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है, यहाँ पर प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में, प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश का चाल निर्वात में निर्वात में कितना होता है? कुछ पता है आप लोगों को? आप लोगों को नहीं पता? 3 लाख, कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इसी को कन्वर्ट कर दें, केवल यहाँ पर लिख सकते हैं किलोमीटर में, किलोमीटर यहाँ पर नहीं भाई, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें तो 3 × 10 के पावर कितना? 8 गो 10 के पावर 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको भी आप लोग नोट करके रखिएगा, है ना। यहाँ पर कहाँ गया? यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ढेर लंबा हो जाएगा, है ना, बोरिंग फील करने लगिएगा आप लोग। बस यही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो लिखवा देंगे और आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ एक और है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश पर लिखेंगे प्रकाश, आप लोग रापची के स्टाइल में पढ़िए, क्या रटना उठना, बात रटना नहीं है, कुछ नहीं रटना है। यहाँ पर प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ तक कुछ समझ में आया जी? यहाँ तक पूरे लेक्चर में कम से कम कितना मिनट का चला हुआ? 10-20 मिनट, 20 मिनट तो हम मानते हैं, 20-25 मिनट। यहाँ पर कुछ आप लोगों को 20-30 मिनट में समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में यस लिखिएगा। क्या लिखिएगा? नो, क्या लिखिएगा? कमेंट में यस लिखिएगा। अगर नहीं आया है तो नो लिखिएगा। अगर आप लोगों को कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, ढेर सारा बच्चा हम लोगों को क्या बोलता है क्या भाई किस क्लास में पढ़ते हो? तो भाई हम यहाँ पर रिलेटिव बता सकते हैं कि क्लास हम 12th में है। क्या? क्लास 12th में है, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। पढ़ो ऐसा कि दूसरे को पढ़ा सको, है ना। यहाँ पर देखिए क्लास 12th में हम पढ़ते हैं और अपना पढ़ाते भी है ना जी। आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिएगा तो और हम डिजिटल बोर्ड पर लेकर आ सकते हैं। तो आप लोग देखिए हम लोग कितना पढ़े आज तक। यहाँ पर एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर
प्रकाश का क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है जिसकी उपस्थितियों में हम लोग किसी वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर और कौन सा था? प्रकार एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? सीधे रेखा में गमन करती है। इस प्रकार से आप लोग याद करके गए तभी ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने कितना बताया? आज यहाँ तक हमने बताया, है ना। तो आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो तो क्या करिएगा, कमेंटवा में जो है ना, देखिएगा कमेंटवा में नीचे जो कमेंट होता है उसको आप लोग कमेंट जो लिखना होगा, हाँ मेरे रिलेटिव कुछ सवाल करना है, अगर क्वेश्चन करना है 10th के बारे में, अगर कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, नो डाउट, है ना। अगर देखिए, और वाइट बटन का आप लोग इस प्रकार से रहता है, वाइट बटन सब्सक्राइब करके लिखल होता है, उसको आप लोग नहीं टिपे है ना, टिप दीजिएगा ना तो हट जाएगा। काहे? हटाना ज़रूरी होता है, वो हट जाएगा ना तो सही हो जाएगा। और नहीं हटाए हैं तो इसको जो लाइक वाला होता है ना उसको तोड़ दीजिएगा, उसको दम ऐसा टिपिएगा फुट जाए डिस्प्ले। नहीं भाई, आपका नुकसान हो जाएगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। ग्रुप नहीं रखा है लोग, क्या ग्रुप नहीं रखा है लोग? ग्रुप रखो, सब ग्रुप में शेयर कर दो, है ना। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम, है ना।